हेलो एवरीवन, टुडे आई विल स्टार्ट योर 14th चैप्टर वाटर। बेटा वाटर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें स्ट्राइक करने लगती हैं, जैसे वाटर, रेन, स्नो, आइस, ओले, रिवर, पोंड, लेक। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, वाटर से एसोसिएट होती हैं। तो बेटा अगर हम सोचें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बिना वाटर के नहीं कर सकते, तो देखिए जो वाटर है वो क्या है, एसेंशियल होता है लिविंग बींग्स के लिए। तो बेटा जो वाटर है जिसको हम अपने डोमेस्टिक चोर्स करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बेटा वाटर के यूजेस क्या क्या हैं। वाटर को हम डेली बेसिस पर ड्रिंकिंग में, बाथिंग में और वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग। जब आपकी मदर आपके लिए फूड प्रिपेयर करती हैं तो वो फूड को बनाने में भी क्या है, पानी का यूज़ करती हैं। वाइल क्लीनिंग, और क्लीनिंग के समय भी क्या है, वाटर को ही यूज़ किया जाता है। बेटा वाटर ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर। बेटा वाटर को एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता है, खेती बाड़ी कर में भी इसको यूज़ किया जाता है। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप के इरीगेशन में वाटर को की ज़रूरत होती है, क्योंकि वाटर के थ्रू जो हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ होती है उनकी, और ग्रोथ होने पर क्या होता है कि जो फूड ग्रेन्स हैं उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो बेटा जितने भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे पेपर, रेयन, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स, इनको बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ भी हमारी क्या है, वाटर को यूज़ करती है। तो बेटा इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जो वाटर है, वाटर को वॉशिंग में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, वाटर को बाथिंग में यूज़ किया जा रहा है, क्लीनिंग में यूज़ किया जा रहा है, और वाटर को जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट में भी वाटर को यूज़ किया जाता है। इवन जो हमारे घर बनते हैं, कंस्ट्रक्शंस होता है, उसमें भी वाटर को यूज़ किया जाता है। अब बेटा अगर हम बात करें, देखिए जो वाटर है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े जो डैम होते हैं वहाँ पर वाटर को रोका जाता है, और जब बहुत तेज़ी के साथ में वाटर को उसमें से फ्लो कराया जाता है तो उसके अंदर जो टर्बाइन्स होती हैं वो घूमने लगती हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जनरेट होती है। तो बेटा जो वाटर है, जिस तरह से वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ऐसे ही वाटर जो ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा मीडियम भी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोट में, शिप में एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है, जाते हैं। तो बेटा वाटर इज ऑल्सो अ गुड मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ यूज टू जनरेट स्टीम इन बॉयलर टू रन फैक्ट्रीज। बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी जो मशीनें हैं वो क्या है, स्टेम से, जो हमारी स्टीम होती है उसी से चलती हैं, ठीक है। जो वाटर है बेटा वो रिक्रिएशन में भी यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे स्विमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक स्पोर्ट के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो बेटा जो वाटर है वो आपके जो सीड होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनके डिस्पर्सल में भी पार्टिसिपेट करता है। सो स्टूडेंट, इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ सी फूड, साल्ट एंड मिनरल्स। ये बेटा सी फूड, साल्ट और मिनरल्स का क्या होता है, रिजर्वायर होता है। अब बेटा देखते हैं कि जो एक्टिविटी आप देख पा रहे हो अपनी पिक्चर में, तो देखिए फाइंड आउट द डेली कंजप्शन ऑफ वाटर बाय योर फैमिली। तो देखिए एक्टिविटीज़ क्या होती है हमारे घर में, एक्टिविटीज़ होती है ब्रशिंग, फ्लशिंग टॉयलेट, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग फ्लोर, गार्डनिंग, एनी अदर वर्क। तो क्या है कि हमारे घर में जितनी जितनी मग्स यूज़ होते हैं इन एक्टिविटीज़ को करने में, तो आप अपने आप से इन मग्स को इस एक्टिविटी में लिखेंगे एंड मुझे बताएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए अब बात करते हैं बेटा, ऑल एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर फ्रॉम देयर बॉडी प्रोसेस लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, देयर सर्कुलेशन, गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट। तो बेटा जो एनिमल्स होते हैं जिनमें ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड किया गया है, तो देखिए ये जो फूड का जो डाइजेशन होता है, फूड में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, या फिर जो वेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर प्रिपेयर होते हैं आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड, तो इसको भी निकालने का जो काम होता है, गेट रिड ऑफ वेस्ट का जो प्रोसेस होता है, ये भी वाटर के थ्रू ही होता है। तो बेटा जो वाटर हम
फूड या ड्रिंक के थ्रू पीते हैं उसको हम, जो एक्सेस वाटर बच जाता है उसको हम एज अ स्वेट, यूरिन या फिर इन एक्सेल्ड एयर और वेपर के थ्रू क्या है हवा में निकाल देते हैं। तो बेटा वाटर लॉस्ट एज अ स्वेट कूल्स आवर बॉडी, और जब हमारी बॉडी से वाटर स्वेट की फॉर्म में बाहर निकलता है तो ये हमारी बॉडी को ठंडा करता है, इसीलिए जो हमारी बॉडी है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। बेटा सिमिलरली जिस तरह से एनिमल्स अपनी बहुत सारे बॉडी प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं, सेम ऐसे ही प्लांट्स को भी वाटर की नीड होती है। जैसे अगर किसी सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसका जर्मिनेशन बिना मॉइस्चर के नहीं होता, बिना पानी के नहीं होता। ऐसे ही बेटा जो फूड हैं, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं और फूड बनाने में उनके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो वाटर भी होता है। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में भी वाटर क्या है की नीड होती है। ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो देखिए जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं वो किस में घुले हुए रहते हैं, वाटर में घुले रहते हैं, और वाटर में घुलने के कारण ही उन्हें रूट से प्लांट के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो बेटा जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें लार्ज अमाउंट में, लार्ज परसेंटेज में क्या प्रेजेंट रहती है, लार्ज परसेंटेज में उनमें वाटर रहता है। इसीलिए स्टूडेंट देखिए जो हमारा अर्थ है, अर्थ में जो वाटर है अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, बट बेटा केवल एक स्मॉल फ्रैक्शन ही फ्रेश वाटर का प्रेजेंट है, यानी कि केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो बहुत स्मॉल अमाउंट ही क्या है अर्थ पर प्रेजेंट है पीने के लिए। सो बेटा अब देखिए हमारी मोस्टली जो एक्टिविटीज़ हैं, मोस्टली जो हमारे प्रोसेस हैं वो किसके थ्रू चलते हैं, वाटर के थ्रू चलते हैं। तो बेटा इसीलिए वाटर क्यों इतना यूनिक है कि जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जो फंक्शंस हैं वो वाटर से होते हैं। देखिए बेटा बिना, अभी हम सबने पढ़ लिया कि जो वाटर होता है वो लाइफ गिविंग सब्सटेंस होता है। विदाउट वाटर नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव, और बिना वाटर के क्या है जो लिविंग बीइंग है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसलिए जो वाटर है, वाटर इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो देखिए जो वाटर है, वाटर की कंजप्शन से क्या है कि जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें क्या है, उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट वाटर की वजह से होती है। इसीलिए बेटा वाटर इज़ यूनिक। सो बेटा बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं नेचर में, बेटा उनकी एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट होती हैं, बट मोस्ट सब्सटेंस एग्जिस्ट ओनली वन फिजिकल स्टेट एट एनी गिवन टाइम। तो देखिए बहुत सारे सब्सटेंस अर्थ पर ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल स्टेट एक होती है, और बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल स्टेट एक से ज़्यादा होती है। तो बेटा वाटर में जो एक यूनिक एबिलिटी होती है कि ये अर्थ के ऊपर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है एक साथ। तो देखिए जो वाटर है, आप देखते हैं आप आइस यूज़ करते हैं तो आइस किससे बनता है, वाटर से बनता है। तो देखिए आइस सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। जो आप वाटर पीते हैं वो क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी कि जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। आप जब पानी को बेटा गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या है, उसमें से वेपर निकलती हैं, यानी कि वो गैसेस फॉर्म में भी एक साथ प्रेजेंट रहता है। यानी कि जो वाटर है, वाटर हैव द एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स साइमल्टेनियसली इन नेचर। एक साथ वो नेचर में तीनों ही फिजिकल स्टेट में रह सकता है। ठीक है, देखिए बेटा जैसे आइसबर्ग होते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग क्या होता है, अंटार्कटिका का एक बहुत ठंडा प्लेस है, और आइसबर्ग पर क्या है, जो वाटर होता है उसके जो सॉलिड जो पीसेस होते हैं वो ओशियन पर क्या है, फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, और एयर प्रेजेंट अबव द कैरीज वाटर
वेपर, और जो एयर होती है उसमें भी क्या होती है, वाटर होती है। तो देखिए बेटा, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो वाटर है वो आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों ही फिजिकल स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो देखिए जो हमारा हिल स्टोन होता है, स्नो, आइस, तो ये क्या है, हमारी वाटर की सॉलिड फॉर्म होती हैं। वाटर, ड्यू, ये क्या है, हमारे वाटर की लिक्विड फॉर्म होती हैं। वाटर वेपर एंड स्टीम आर द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो देखिए दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो वाटर है क्या है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।